और कार्तिक के महीने के शुभ अवसर पर हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे। भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है। और जैसे कल हमने चर्चा की थी कि जितनी भी भक्ति हम करते हैं इस महीने में उसका बहुगुना लाभ प्राप्त हो सकता है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना लाभ इस कार्तिक महीने में हम प्राप्त हो सकते हैं। हम जैसे कि कल हमने देखा कि किस प्रकार से कार्तिक का व्रत कर सकते हैं। सबसे बड़ा महत्व है इस महीने का श्री राधा दामोदर की पूजा और दीप करना, जो हमें करने से बहुत लाभ मिल सकता। शास्त्र का अध्ययन, जल्दी उठना, स्नान करना, जप करना, दीपदान करना, तुलसी की पूजा और किसी भी कोई प्रिय वस्तु को त्यागना, तो ये सब तो घी का भी अर्पण करना है सुबह और शाम भगवान को। भक्तों के संग में भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण और मथुरा में वास अगर हो सके तो भी क्या चीजें जो हमें नहीं करनी है। कुछ चीजें निषिद्ध है जो हमें नहीं खानी चाहिए। कुछ कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण में बताया गया राजमा नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना। आगे ये सब शास्त्रों के अनुसार स्कंद पुराण में वर्णन है। बैंगन नहीं खाना, हो सके तो जमीन पे सो सकते हैं तो अच्छा है। तो जिनका शारीरिक कष्ट है या जिनका कोई शारीरिक कष्ट नहीं है कर सकते हैं। अच्छा, तेल नहीं लगाना है और
के बताया गया है कि राधा दामोदर की पूजा करना और तिल, हींग, लौकी इन्हें। तो क्या क्या हो गया अभी? देखो राजमा, बैंगन, है ना, तिल, हींग, लौकी। उड़द दाल तो है ही। थर्ड क्या है माता जी? तिल। हाँ कुछ लोग तेल भी नहीं देते, घी में बना सकते या करना तो मुश्किल है, लेकिन जितना भी हो सके हम कर सकते, क्योंकि हम परिवार में रह रहे हैं। और ये सब चीजें तो लौकी वगैरह, बैंगन वगैरह तो और बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, निंदा नहीं करनी है, वैष्णवों की निंदा नहीं करनी है, शरीर पर तेल नहीं लगाना, ईर्ष्या नहीं करना है और संग में रहकर उन्हें इस कार्तिक व्रत का जितना भी हो सके पालन करना, जिससे सब झूठ में पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। हम भक्तों के लिए हमारी इच्छा यही है कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करें, इसीलिए जो भी हम कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें करना। जो इस कार्तिक व्रत का पालन करता है, सभी तीर्थ स्थान जो है उनके शरीर में वास करते हैं। करोड़ों गुना लाभ मिलता है इस व्रत का पालन करने से। सेवा कुछ लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि तुलसी की आरती, दीपदान, दामोदर आरती सुबह शाम, दामोदर अष्टकम गाना, यमुना जी में स्नान, दान, शुद्ध भक्तों को दान देना, ये महत्व है इसमें। तो बहुत सारे चीजें बताई गई है यहाँ पे, जो स्कंद पुराण, पद्म पुराण बताया गया है। ये हम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, पढ़ना, संग में राधा और कृष्ण की वृंदावन की लीला को सुनना, गोपी गीत भी जो है ब्रज में सब जगह गोपी गीत गाते हैं शाम को, बहुत सुंदर वातावरण है। और श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ते हैं इस कार्तिक के महीने में, तो 18 जो पुराण है, 18 पुराण, 18 जो पुराण है, 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 18 जो पुराण
वे पढ़ने बराबर है इस कार्तिक दिवस। And gets the benefit of reading all 18 Puranas by just reading Srimad Bhagavatam. सभी जितने भी कार्य है, सभी कार्य को छोड़कर हमें भगवान की सेवा में लगना है। और ये शुरुआत उसी से ही होती है। और हम पढ़ेंगे किस प्रकार से शरद पूर्णिमा की रात्रि से शुरू होती है, किस प्रकार से गोपियों ने सब कुछ छोड़कर भगवान के पास जाने के लिए उन्होंने कोशिश की। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, परवाह नहीं की। हमें इतना तो गोपियों का नकल नहीं उतारना है, पर कम से कम हम लोग जूम पे मिल सकते हैं, जो हर दिन कथा होगी, दामोदर लीला की कथा होगी, भगवान की कथा होगी, उसमें हम थोड़ा समय सब कुछ छोड़ के समय निकालें, तो हम गोपियों के पद चिन्हों के अनुसार चलें। हमें महान भक्तों का नकल नहीं उतारना है, क्योंकि हम ऐसे कर भी नहीं सकते, और ऐसे करना भी जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी करेंगे और अच्छी से करेंगे, शांति से करेंगे, धीरे करेंगे, भागने की कोशिश नहीं करेंगे, जो भी कर रहे उसके ऊपर ध्यान पूर्वक करेंगे, तो हमें उसका लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि वृंदावन जाना है तो हमारी भक्ति इसके ऊपर ऐसे सोच के अगर हम करेंगे, क्योंकि वृंदावन जाना एक बात है या मथुरा में वास करना एक बात है, लेकिन भागवतम का अध्ययन सफल हो जाता है हमारा कार्तिक। थोड़ा तपस्या हम घर में बैठ के करें, जो भी भक्तों के संग में रहें, श्रवण करें, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सभी कार्य को छोड़कर हमें ये संकल्प लेना है कि हम सुबह और शाम, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा इस महीने में एटलीस्ट करें। ये हमारे लिए लाभदायक है। कीर्तन ये करना जरूरी है। तो ये सब करेंगे, ओम दामोदर अष्टकम, दीपदान, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि हर दिन हम किसी के घर में जा रहे हैं, तो जिसके घर में जा रहे वो तो करेंगे, लेकिन हम सबको अपना दीप तैयार रखिएगा। आप लोग सब जहाँ जहाँ बैठे हैं वहां से जिसके घर में दीपदान हो रहा वहां आप भी करेंगे, है ना। तो हम सब जो है इस प्रकार से साथ में रहेंगे, तो अपना अपना दीप तैयार रखिएगा रोज। और एकादशी का व्रत, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा के दिन थोड़ा तपस्या करें। उस दिन तो एक बार खाएं, चाहे दोपहर को, शाम को, इसके पास अगर निर्जल रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीजें बहुत, और भगवान को खीर अर्पण करें। कल तो
ग्रहण है, चंद्र ग्रहण ही है, तो इसकी वजह से एक्चुअली कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पे अगर खीर बनाकर छत पे रखा, चंद्रमा की किरणें जब उस खीर के ऊपर पड़ती है तो अमृत बन जाता है, बहुत स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ग्रहण है तो इसके लिए आई थिंक हम नहीं कर पाएंगे इस साल। और कोई उपाय तो जैसे कि हम जानते हैं कि कल शरद पूर्णिमा भी है और हमने ये निर्णय किया था कि जैसे जैसे जो भी उत्सव आएंगे उन उत्सवों का हम चर्चा भी करेंगे, जैसे कि शरद पूर्णिमा है, फिर दीपावली है, या उसके पहले बहुलाष्टमी है, दीपावली है, या गोवर्धन पूजा है, जन्माष्टमी है, तुलसी विवाह है, जैसे जैसे भी उत्सव आएंगे उनकी ये शरद पूर्णिमा और रासलीला श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है। अध्याय ही रासलीला के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन नामक ये अध्याय है। अध्याय 29 उसमें वर्णन किया है, उसमें से कुछ पढ़ेंगे जो हम जान सकते हैं किस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। क्योंकि पूर्ण पढ़ना संभव नहीं है, थोड़ा ही पढ़ेंगे, कुछ कुछ श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 29वां अध्याय श्लोक श्रीबादरायणिर्वाच भगवान् पीता रात्रि शारादो फूलमालिका वीक्ष्य मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। तो श्री बादरायणी ने कहा, बादरायणी कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी श्री व्यासदेव के पुत्र। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उस ईश्वर के पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि
जो ही हम भगवान कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं तो सामान्य लोग के मन में शरद की पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अब अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इन प्रेममय नृत्य के अहेतुक और अचिंत्य के विषय में विविध प्रश्न उठेंगे। तो ये जब हम रासलीला का स्मरण करते हैं तो शरद पूर्णिमा की रात्रि का ध्यान आ जाता है। तो ये रासलीला सामान्य नहीं है। ये रासलीला आध्यात्मिक सबसे उच्च स्तर, जो आध्यात्मिक प्रगति का सबसे सर्वोच्च ऊपर स्तर जो है वो रासलीला। हम ये समझ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि रास नृत्य का वर्णन करते हुए उसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है कि ये बहुत ही पवित्र है। कृष्ण भावनामृत के उन्नत आचार्यों को इन विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण पूर्ण और आत्मतुष्ट है और उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। उन्हें एक प्रकार से अपूर्णता का सूचक माना जाता है, जिन्हें एक प्रकार के अपूर्णता, क्योंकि वे पूर्ण, उनमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वे आत्माराम है, वे उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम आदान प्रदान करने के लिए भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, जैसे कि ये रास लीला। तो इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने ये रास लीला। कथा ऐसी है कि कामदेव, जैसे ही हम जानते हैं, कंदर्प कामदेव, भगवान से उन्होंने चैलेंज किया। कामदेव ने सभी ऋषि, ब्रह्मचारी, ब्रह्मा जी, शिव जी को भी हरा दिया। शिव जी के समाधि को भी उन्होंने भंग किया और उन्होंने चैलेंज किया कि अभी वासुदेव के नारायण, अभी आपका बारी है। उनको घमंड हो गया था कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता, वो तो सत्य है। बड़े बड़े ब्रह्मा जी को भी उन्होंने किया इस प्रकार से, मुझे आपके साथ छोड़ो, आपको मैं चुनौती देता हूँ, आप तैयार हैं? आप मेरे से इस प्रकार का युद्ध में करने के लिए? तो भगवान ने कहा वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आपको मुझे, आप चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं कहा तो कैसे करना चाहिए, कैसे करना है आपको ये युद्ध? एकांत में कि पूरे
पब्लिक में। तो पहले तो कामदेव ने देखा कि एकांत में तो भगवान को हरा नहीं सकते, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो आप बताओ कि कहाँ, किस किले में करना है कि क्षेत्र में करना है। तो बोले कि युद्ध तो एक क्षेत्र में होता है, फील्ड में होता है, वन में होता है, मतलब एक स्थान में होता है, कोई खुले स्थान में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जब चंद्रमा जो है अपनी पूरी जो पूर्ण कलाओं से युक्त हो जाए, उस दिन आप मेरे साथ ये युद्ध कर सकते। तो इस प्रकार से कामदेव, तो भगवान ने सब गोपियों को बुलाया। जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त था, उदित था, तो उन्होंने सब गोपियों को बुलाया और उस प्रकार से उन्होंने रासलीला की। और कामदेव ने बहुत कोशिश की कि वो रासलीला को, जब भगवान ने बोला इतनी सुंदर सब जो गोपियां, भगवान ने उनको पूछा आप क्यों आए हैं? आप अपने घर चले जाओ, घर चले जाओ, आप लोग ने सब कुछ छोड़ के ऐसे क्यों आए, चले जाओ। इस प्रकार से भगवान ने कामदेव को, कामदेव हार गया। और भगवान ऐसे भी वे भगवान के पुत्र ही है, जो अवतारित हुए। वे तो वो तो और सारे। तो इस प्रकार से ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने देखा कि बहुत सुंदर सुहावना मौसम है। तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज रंगित करते हुए उदय हुआ। और इस तरह अपने उदय हो उनसे उनसे उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर। तो चंद्रमा शीतल, चंद्रमा से देखने से हम शीतल हो जाते हैं, सभी जो पीड़ाएं हैं तो सब जो है दूर हो जाती है। यह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। तो ये सुंदर वर्णन यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी सुंदर रूप से ये वर्णन चंद्रमा कितना। फिर अभी कल शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा कहा जाता है कि चंद्रमा एक ही दिन
और वे बहुत नजदीक रहते हैं, पृथ्वी के बहुत नजदीक आते हैं, बहुत तेज सिल्वरी मून, बहुत सुंदर मून है। वेस्टर्न कंट्रीज में हैलोवीन करते हैं, लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि एक्चुअली क्या है। तो भगवान को बहुत पसंद है। कि भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था और रास नृत्य में प्रवेश करते समय यहाँ पर चंद्रमा की नृत्य होने का है। भगवान यही रात सुंदर सुंदर। तो भगवान ने नवलिपित सुंदर सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। तो भगवान ने इस प्रकार से उस चंद्रमा को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। सुंदर। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाली कुमुदों को तथा उसकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी बंसी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छोड़ दी। तो भगवान अपनी बंसी, अपनी बांसुरी अनेक अनेक धुन और खास करके उन्होंने इस रात्रि को बहुत मधुर, जिसमें 36 राग और 64 रागिनियों से युक्त उन्होंने ये सुंदर बांसुरी में जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना, जो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है, तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। तो संगीत, भगवान इस प्रकार से सुंदर संगीत श्री चैतन्य महाप्रभु में कीर्तन ही एक माध्यम है। अगर इस कीर्तन को प्रेममय रूप से किया जाए, भाव से किया जाए, तो सभी के मन को, जिस प्रकार से गोपियों के मन प्रेम भावनाओं से उत्तेजित करता है, तो उनका मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिया जाए। कीर्तन परफेक्ट, कीर्तन इस युग में भगवान को के प्रति अगर हम लोगों को आकर्षित करना चाहते, खुद आकर्षित होना चाहते हैं, तो बहुत ही सुंदर रूप से हमें कीर्तन करना चाहिए। और हम प्रत्यक्ष रूप से भी देखते हैं, जब कीर्तन
अच्छे से होता है तो हमारा मन जो है भगवान की ओर खींचा जाता है। तो हम सबको अच्छा कीर्तन करना सीखना चाहिए, और जहाँ पे कीर्तन होता है हमें जरूर उसमें भाग लेना चाहिए। और यही है कीर्तन, मतलब भगवान का गुणगान। कीर्तन मतलब भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण। तो जब हम इस प्रकार से करते हैं, तो कीर्तन दो प्रकार का है। भगवान की कथा का श्रवण करना या भगवान के सुंदर नामों को गाना संग में। और संग में अगर सब लोग उसमें एक साथ गाते हैं तो वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि हमें जो है पूरी तरह से घेर लेती है और हमें ऊपर उठाती है। कीर्तन should be lift above the ground, it should lift the people up the ground। और कीर्तन ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है पूरा मग्न हो जाए, और होता ही होगा। तो इस कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, युग धर्म, क्योंकि उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सभी कल्मशों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान द्वारा वशीभूत हो सकते हैं। ये है परफेक्शन ऑफ कीर्तन। ये वही चली गई कौन, गोपियां, जहां उनका प्रियतम पाठ जो रहा था उनके लिए जो है राधे कौन, राधे एक दूसरों की अनदेखी किसी अनदेखी अनदेखी करके इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिल दिल रही, एकदम तेजी से भगवान की ओर। तो ये भाव तेजी से, क्योंकि इस अद्भुत संगीत ने उनका सब कुछ, उनकी गंभीरता, लज्जा, भय, विवेक तथा मन तक को भी चुरा लिया, और एक ही क्षण में इस संगीत ने ये सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया। भगवान बांसुरी बजाते और इस बांसुरी से सबको आकर्षित कर कि सब कुछ यहाँ पे बताया गया, गंभीरता, लज्जा, भय, विवेक तथा मन तक को भी चुरा लिया कि भगवान ही परम चोर है।
और हम देखते हैं कि इस चोरी करने की लीला ही इस कार्तिक के महीने में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। और भगवान, हमें जानना चाहिए कि कितने साल के थे जब उन्होंने रासलीला की। 8 साल, 8 years। भगवान को समझना, भगवान परम है। 8 साल के बच्चे कह सकते हैं, मैं ऐसी कोई भी काम वासना नहीं, पर भगवान जो दिव्य, इसीलिए भगवान भगवद गीता में भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते भगवत तत्व से हमें जानना है। तो जो सामान्य लोग सोचते हैं यहाँ कि भगवान नाच रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, तो ये कैसा है? ये बहुत डीप टॉपिक। बड़े बड़े आचार्य ने उनका वर्णन किया है, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। और शिव जी जैसे भी इस रासलीला में प्रवेश करना चाहिए। तो इसमें कोई काम वासना नहीं है, लेकिन भगवान ने काम वासना, अनेक अनेक भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक लीलाएं। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की ताकि वो भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करे। तो भगवान ने उनको वस्त्र चुराकर उनकी ये कामना पूर्ण की और प्रभु जी बताते ओके, अभी आपकी कामना फुलफिल हो गई, आप अपने वस्त्र लो, घर जाओ। तो इस प्रकार से भगवान कोई माया उनको छू भी नहीं सकती। तो हमें जब ये लीलाएं सुनते हैं, ये 10वें स्कंद को डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। जब हम क्रमशः पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक पढ़ेंगे, तब हम इस 10वें स्कंद को इसका रस पान कर सकेंगे और हमारे नेत्र से अश्रु बहेंगे कि भगवान भक्त वत्सल, भगवान की भक्त वत्सलता को हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के अधीन किस प्रकार से बन जाते हैं। खास करके ब्रज की जो लीलाएं हैं, इतनी सुंदर। तो सब कुछ चुरा लिया। ये बांसुरी एक ही क्षण में, इस संगीत में ये सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया, पृथ्वी के पास। भगवान खींचते कुछ करने की सतत युक्तान। तो भगवान ददामी बुद्धियो, भगवान बुद्धि भी करते हैं। अगर हम भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण, भगवान की शरणागत हो जाते हैं। गोपियां पूर्णतया से शरणागत है, उन्हें कुछ भी नहीं, वे कुछ भी नहीं जानते थे, सिर्फ कृष्ण ही जानते। वो कार्य करती थी तो कृष्ण के लिए, वो चलती थी कृष्ण के लिए, वे अपने आप को श्रृंगार करती थी कृष्ण के लिए,
वे वे सोती थी तो कृष्ण के लिए सब कुछ कृष्ण, उनके जीवन में और कुछ नहीं, बस कृष्ण ही। और इस प्रकार से वे अपना कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना कार्य करते वे उच्च स्तर, क्योंकि आराध्य भगवान एक ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया सदाम वृंदावन। तो भगवान आराध्य है, तो भगवान आराध्य है। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए ये गोपियों के द्वारा हम सीख सकते हैं। और यहाँ पे गोपियां, प्रत्येक गोपी कृष्ण से अपनी निधि लौटाने की याचना करने लगी। हर सुंदर युवती यही सोच रही थी कि मुझे उस महान चोर को पकड़ना है। सब गोपियों ने ऐसी सोचा, छुड़ा लिया उन्होंने, ये चोर है उसको हम पकड़ेंगे। लेवल का मूवी था सौराष्ट्र, बहुत सुंदर नचने। ये बड़े बड़े संत है, ये सत्यवत मुनि दामोदर अष्टकम भगवान की बाल लीला। ये बाल लीला कोई बच्चों की कथा नहीं, वो बच्चों की कहानियां नहीं है, बहुत ही ऊंची स्तर का आध्यात्मिक स्तर है, आध्यात्मिक PhD आध्यात्म, भगवान की बाल लीला, भगवान की रास लीला, भगवान की कार्यकलाप, बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं समझ में आता है, भगवान को पकड़ नहीं सकते। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिन यस्यन्तं न विदुः। बड़े देवता ऋषि जो बहुत सामवेद और उपनिषद को करके भी भगवान को ध्यान में प्रकट होने की कोशिश करते, लेकिन वे पकड़ नहीं पाते, इस समझ नहीं। सिर्फ भक्ति और प्रेम के द्वारा भगवान को पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पे गोपियां महान चोर को पकड़ना चाहती है, भाग रही है, और इस तरह वे एक दूसरे के अनजाने में कार्य करती थी। उनको किसी की परवाह नहीं हुई, जा रहे। कुछ गोपियां दूर दूर रही थी। जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, उन्होंने धूना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया और कोई ने चूल्हे से रोटियों को सीखते हुए छोड़ दिया। तो ये गोपियों का उत्सुकता दिखलाता है। ये होते श्री सुखदेव गोस्वामी भागवतम में वर्णन। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या अपने
पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गई। ये गोपियां हम नहीं कर सकते। हम अपना परिवार, बच्चे कभी भी उसी में पड़े हैं, पर एटलीस्ट हमें दिन में 2 घंटे भगवान के लिए निकाल सकते। हमें आर्टिफिशियली नहीं सोचना है कि हमें इन सब चीजों को करेंगे। वे स्वयं स्फुरित, तो भगवान सब कुछ छोड़ दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ नहा धोकर शरीर में अंगरा या अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहन अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ गए। किसी ने कुछ कुंडल एक पहना था, एक नहीं, किसी ने एक पायल पहना था, दूसरा नहीं, किसी ने, इस प्रकार से वे सब कुछ छोड़ भगवान से अतिरिक्त और कोई इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है। ये गोपियों का यहाँ वर्णन किया। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदयों में पहले ही चुरा चुके थे। भगवान ने उनके हृदय को पहले ही चुरा लिया। उन्होंने इस प्रकार से उनको बांसुरी बजा उनको खींच लिया, उनके हृदय, उनके मन, सब कुछ उन्होंने चुरा लिया और उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। तो लोग भागने लगी, सब लोग चिल्ला रहे, पतियों, पिताओं, भाइयों, ये सब बुला रहे, पर इन्होंने सब अनसुना। कुछ तरुणी गोपियां विवाहित थी, जिनके पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अविवाहिताओं को अपने पिता, भाई तथा अन्य संबंधियों से निपटाना पड़ा। संबंधियों में से कोई भी सामान्य रूप से इन तरुणियों के मृत शरीरों को भी रात्रि में जंगल में न जाने देता, किंतु कृष्ण ने, देखिए गोपियों की परिस्थिति ऐसा, हम तो सोचते हैं अभी तो मॉडर्न एज है, लेकिन 5000 साल। गोपियों को देखो, मीरा को देखो, भगवान के भक्तों को देखो, क्या हमने त्यागा है। गोपियां ने इतना रात्रि में, मध्य रात्रि में जंगल में अकेली जा रही है भगवान के पास, सब कुछ छोड़कर। तो यहाँ पे बहुत पहले से, किंतु कृष्ण ने पहले से ही अपनी अंतरंगा शक्ति लगा रखी थी, जिससे समस्त प्रेम व्यापार का अध्याय बिना किसी अवरोध के उद्घाटित हो गया।
किंतु कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर न निकल पाई, अतः वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। कुछ गोपियां नहीं आ सकती, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये भी वर्णन कि भगवान के ऊपर आंखें बंद करना है, भगवान के श्री चरण कमलों को अपना मन को लगाना है। उसी प्रकार से हम भगवान को नजदीक जाए। ये एक दूसरा भी तरीका इससे भगवान के पास जा सकते हैं। अगर परिस्थिति नहीं है तो अनेक अनेक श्रेणियों के गोपियों का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा गोपियां दो वर्ग है। नित्य सिद्धा अर्थात शाश्वत पूर्ण तथा साधन अर्थात भक्ति योग के अभ्यास द्वारा पूर्ण बनी हुई। साधन सिद्ध को भी दो श्रेणियां हैं, विशिष्ट तथा अविशिष्ट। विशिष्ट श्रेणी के भी दो विभाग है, श्रुतिचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली तथा ऋषिचारी अर्थात ऋषियों के उन वर्ग से अब आने वाली जिन्होंने भगवान रामचंद्र को दंडकारण्य में देखा था, तो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। ऐसे माना जाता है कि कुछ गोपियां साक्षात वैदिक साहित्य थे। वेद आध्यात्मिक संबंधित अध्यात्म संबंधित जितने भी चीजें हैं उनका मूर्तिमान स्वरूप रहता है। गंगा नदी है लेकिन गंगा देवी उनका स्वरूप है, उनका रूप। हिमालय पर्वत लेकिन उनका भी स्वरूप। गोवर्धन पर्वत है लेकिन उनका भी स्वरूप। वेद ग्रंथ है लेकिन उनका भी स्वरूप है। तो ये वेद यहाँ पे बताया। गोपियां कौन है? अनेक अनेक श्रेणियों, गोपियों की अनेक अनेक श्रेणियों का वर्णन किया जा रहा है। कि कुछ गोपियां साक्षात वैदिक साहित्य थे, वेद उन्होंने रूप लिया। कुछ पुनः जन्मी ऋषि थे। तो ऐसे मत सोचिए कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए गोपियां ऐसी वैसी थी तो बड़ी ऋषि मुनि थे। वेद और शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में भगवान ने सभी श्रेणियों की जो जितनी भी गोपियां थी उन्होंने इस प्रकार से सभी को बंसी वट, आज भी है वहां पेड़ भी वृंदावन सुवन नहीं, नंदगाम सोदगाम बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सुना, बोलो श्री कृष्ण भगवान। तो ये गोपियां अनेक अनेक श्रेणियों की, कुछ ग्वालों की पुत्रियां थी या फिर देवताओं की कन्याएं थी, किंतु हे राजन उनमें से कोई एक किसी भी प्रकार से सामान्य ग्वालियों ने नहीं है।
यहाँ पर बताया गया है कि यद्यपि गोपियां मानवी गोप कन्या प्रतीत होती थी, किंतु वास्तव में वे नहीं। वास्तव में वे सब जो है बड़े बड़े, क्योंकि कोई सामान्य स्त्री भगवान के पास नहीं जा सकती। जो बड़ी बड़ी, जिन्होंने बड़ा आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया है, वही भगवान। जब शिव जी नहीं आ सकते हैं, शिव जी प्रवेश नहीं कर सकते रासलीला में, तो हम कौन हैं? पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं प्रवेश कर सकते, हमें गोपियों के पद चिन्हों के अनुसार। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी पद पदकमलयो दासानुदास। इस भाव अगर हम रखेंगे, हम उस तक पहुंचे। तो ये गोप कन्याएं थी, कुछ देवता देव कन्याएं, और इस प्रकार से ऋषि और ऋषिचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली गोपियां को साधन सिद्ध समझने का कारण बृहद वामन पुराण में कहा गया है कि चूंकि हमने तुम्हारे मुख को देखा है भगवान, इसलिए कहा गया है कि ब्रिज में यमुना के तट पे संभलना, क्योंकि वहां पे काला सर्प है। अगर उसने को धस लिया, अगर आपने उनको देख लिया, तो फिर खत्म। इसलिए मत जाइए। पर यहाँ पे वर्णन किया है, क्योंकि हमने तुम्हारा मुख को देखा है, जिसमें लाखों कामदेव का सौंदर्य पाया जाता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि भगवान का सौंदर्य, अगर हमने भगवान को देख लिया, इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि सौंदर्य पाया जाता, अतः हमारे मन तुम्हारे लिए उसी तरह कामुक हो उठे हैं जिस तरह उन तरुणियों के, और हम अन्य सारे प्रलोभनों को भूल चुके हैं। हमने उन गोपियों की तरह आपके लिए कार्य करने की इच्छा उत्पन्न कर ली है, जो अपने दिव्य लोक में रहती है और इस विचार से आपकी पूजा करती है और कामदेव जैसे स्वभाव प्रकट करती है कि आप उनके जार करती है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ऋषिचारी गोपियों भी साधन सिद्ध पूर्ण जन्म में, ये जो ऋषिचारी गोपियां हैं, पूर्ण जन्म में वेदांडकरण्य में निवास करने वाले महर्षियों के रूप में थी। इसका साक्षात हमें पद्म पुराण में के उत्तरखंड में मिलता है। इस श्लोक में कहा गया कि भगवान रामचंद्र को देखकर दंडकारण्य के ऋषियों की इच्छा भगवान हरि कृष्ण का भोग करने के लिए हुआ। दूसरे शब्दों में भगवान राम के सौंदर्य से उन्होंने भगवान हरि या गोपाल की स्मृति हो आई, जो अपनी पूजा के व्यक्तिगत आराध्य थे और वे उनके साथ आनंद भोगना चाहते थे। तो ये ऋषि मुनि जो है गोपाल का आराधना करते थे और उनकी पूरी तरह से उनकी पूजा करते थे, और इसीलिए वे उनके साथ जो है
आनंद भोगना चाहते हैं, किंतु चिंता के कारण वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अतः कल्पवृक्ष तुल्य भगवान राम ने उन पर बिना मांगे ही कृपा कर दी। इस तरह उनकी इच्छा पूरी हो गई, जैसा कि यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वे अपने काममय आकर्षण के द्वारा भव सागर और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए और साथ साथ माधुर्य रस में उन्हें हरि की संगति भी मिल गई। भगवान रामचंद्र के स्वरूप को देखकर वे ऋषि, जो भगवान गोपाल के पूजक थे, तुरंत रागानुगा भक्ति के परिपक्का पद को प्राप्त हो गया। तो आध्यात्मिक स्तर परिपक्का अवस्था भगवान को प्राप्त करना है और भगवान को ये माधुर्य रस में इस तरह वे स्वतः दृढ़ विश्वास, आकर्षण तथा आसक्ति को अवस्थाओं को प्राप्त हुए। यद्यपि वे अपने गोपतियों के संग थी, किंतु योग माया की शक्ति से गोपियां उनके साथ यौन संपर्क से निष्कलंक रहती रही। एक तरह से वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीरों में स्थित थी, जिनका कृष्ण ने भोग किया। कृष्ण ऐसे किसी के साथ नहीं अपना संबंध। रात्रि में उन्होंने कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी। उनके पतियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु योग माया की कृपा में संयोग से साधन सिद्ध गोपियां अन्य नित्य सिद्ध गोपियों से के साथ अपने प्रियतम के पास जा सकी। सुंदर वर्णन है। कनी गोपियां है, वेद है, जो भगवान को प्रार्थना कि भगवान के साथ उनका इस प्रकार से संयोग। मिथिला की स्त्रियां जब भगवान रामचंद्र ने जब धनुष को तोड़ा, तो सभी मिथिला की स्त्रियां जो चाहती थी कि हमें भी भगवान अपने पति के रूप में मिले। जब श्री राम ने परशुराम को हरा दिया और जब वे कौशल नगरी में गए, तो सभी कौशल की जो स्त्रियां हैं वो चाहती थी कि भगवान हमारे पति दंडकारण्य की जितनी भी ऋषियां थे वे भगवान जब उसमें से गुजर रहे थे, भगवान श्री राम, और उन्होंने इच्छा की कि हमें जैसी सीता हम वैसे। भगवान ने कहा कि मैं तो ये तो संभव नहीं है इस अवतार में, क्योंकि मैं तो एक पत्नी व्रत लिया है। तो अगर आपको चाहिए तो द्वापर युग के अंत में इस प्रकार से इतनी सारी पंचवटी में जब भगवान थे, उन्होंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने प्राण दे देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपकी भक्ति को समझता हूँ। द्वापर युग के अंत में जितनी भी जब भगवान श्री राम ने इतनी सारी जब माता सीता वन में थी, तब जो है इतने सारे यज्ञ किए। तो माता सीता पत्नी की जरूरत है, तो इसीलिए यज्ञ नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो है इतने सारे सोने की सीताएं बनाई हर यज्ञ में। ये सब जो है प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपको तो भगवान एंड दुआ। तो इस प्रकार से
श्वेत द्वीप की स्त्रियां, उर्ध्ववैकुंठ की स्त्रियां, लोकाचल की स्त्रियां, वरुण की पुत्रियां और जितने भी देवताओं की जो स्त्रियां हैं सब भगवान के साथ इस प्रकार से संयोग करेंगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि द्वापर युग के, तो इस प्रकार से इतनी सारी गोपियां थी इस रासलीला में और अनेक अनेक 108 ग्रुप थे। हर एक ग्रुप में 10 अर्बुदा गोपियां थी। 1 अर्बुदा मतलब 1 मिलियन या 1 करोड़, 1 करोड़ गोपी एक ग्रुप में, तो आप अंदाजा नहीं सकते कि कितनी गोपियां। जो देख चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात्रि में 16 कलाओं के साथ उदित हुआ, तो भगवान ने सबों की इच्छा पूर्ण की। इसीलिए हमें दसम स्कंद खास करके हमें इस भौतिक दृष्टि से नहीं समझना है, आध्यात्मिक दृष्टि से ही हम उसको समझ सकते हैं। नहीं तो हम भगवान की लीलाओं को सामान्य समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नहीं तो सुखदेव गोस्वामी क्यों ये वर्णन जय